भारत के मुसलमानों को दोस्तों बहुत पिछड़ा हुआ बताया जाता है। इस्लाम को बहुत ही पिछड़ा हुआ बताया जाता है। खास समुदाय के लोग भारत में कहते हैं कि इसका इलाज फलाने ने किया था, हमारे उन साधु ने किया था, उन्होंने किया था। लेकिन दोस्तों आज जहां आप जाते हैं अस्पताल, वहां हजारों बीमारियों का जो इलाज करवाते हैं, खासकर ऐसी बीमारी जिससे आप ऑपरेशन के बाद निजात पाते हैं, उस ऑपरेशन का बाप किसे कहा जाता है? सर्जरी का बाप किसे कहा जाता है? सबसे पहले सर्जरी किसने की थी? समझ तो गए होंगे ये चेहरा इतना जो खुश नजर आ रहा है वो क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा सर्जन जो है वो मुसलमान था। कुर्सी की पेटी बांधिए। ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरी हुई है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। असल में 56 इंच की छाती आज आपकी होगी। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो इतिहास से मिटाया गया है। यूरोप का देश, जितने भी ये देश हैं, सब आज इस्लाम को नीचा दिखाते हैं ना। उसी देश, उसी यूरोप का एक देश जिसका नाम स्पेन है। स्पेन कहाँ भारत, कहाँ मैं, कहाँ आप। मेरे दोस्तों, स्पेन में रहने वाला एक ऐसा मुसलमान जो अंग्रेज जिसको मानते हैं कि फादर ऑफ सर्जन है, जिसने सर्जरी का आविष्कार किया, प्रेगनेंसी में ऑपरेशन कैसे करना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे करना है, सैकड़ों बीमारियों का पता उस अकेले शख्स ने लगाया था। जानने के लिए तैयार है ना दोस्तों? नाम है उस इंसान का अबू कासिम अल ज़हरवी। जी हाँ, उनका पूरा नाम है अबुल कासिम अल ज़हरवी अल अंसारी। एक अरब चिकित्सक, सर्जन और रासायनिक शास्त्री थे भाई साहब। अल ज़हरवी की पैदाइश सन 936 ईस्वी इस्लामिक दौर में हुई थी। इन्हें मिडिल ईस्ट और इस्लामिक स्वर्ण युग का सबसे बड़ा सर्जन कहा जाता था। जब पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ था, उस युग के सर्जन थे और आधुनिक सर्जन का जनक इनको कहा जाता है और अंग्रेज अपनी किताबों में इनको मानते हैं। स्पेन के मशहूर हुक्मरां अब्दुल रहमान अल नासिर थे। उन्होंने अपनी सल्तनत की राजधानी कोर्डोबा, स्पेन के बीच एक आलीशान महल बनवाया था जिसका नाम अल ज़हरा रखा था। अल ज़हरा इलाका पूरा का पूरा कहलाता था। उसके आसपास लोग आकर बसने लगे और वो पूरी बस्ती बन गई। उसी में अबुल कासिम भी उसी बस्ती में आकर बस गए। इसी वजह से उनको लक़ब मिला ज़हरवी। जी हाँ, आप जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दहलवी, लखनवी, ऐसे ही अबुल कासिम को लक़ब मिला अबुल कासिम ज़हरवी। इसके बाद आपको बता दूं वो उसी इलाके में विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे। शाही पुस्तकालय में उनको एंट्रेंस मिल गई, उनको पास मिल गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जितना आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। कमाल की बात यह है कि उस पूरे इलाके की आबादी 10 लाख थी और 10 लाख की आबादी के लिए 50 वहां पर अस्पताल, चिकित्सालय थे और उसके अंदर सिर्फ जलवा अबुल कासिम अल ज़हरवी का ही चलने लगा था। कैसे? जानिए। आपको जब चोट लग जाती है, कट पिट जाता है तो टाका मारा जाता है। आज पूरी दुनिया में हर डॉक्टर यही काम करता है ना, टाका मारना सबसे पहले किसने सिखाया? जिस्म में टाका लगाना किसने सिखाया? वही है अबुल कासिम अल ज़हरवी। जी हाँ, ज़हरवी ने जख्मों पर टाका और पट्टी लगाने की सबसे पहले शुरुआत की थी। उन्होंने आंतरिक टाके यानी इंटरनल टाके के लिए कैटगट यानी जानवरों के आंत के बने धागे जो अपने आप कुछ समय बाद गल जाते हैं। जी हाँ, अबुल कासिम कितने इंटेलिजेंस थे, कितना उनको ज्ञान था, इल्म कितना था। सोचिए, उस दौर में उन्होंने बताया कि अगर जिस्म के अंदर गोश्त में टाका लगाना है ना,
बिल्ली और घोड़े के आंत के बने हुए धागे से टाका लगाइए, क्योंकि बिल्ली और घोड़े का गोश्त और उनकी आंत इंसानों की गोश्त से, स्किन से मिलकर गल जाता है। फिर उसको काटना नहीं पड़ता कि अगर अंदर आपने ऑपरेशन कर दिया तो बाद में टाका काटने के लिए दोबारा से चीरा लगा के उसका टाका काटना पड़े। दोस्तों, ये थे अबुल कासिम अल ज़हरवी। आज ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट कई तरह के हैं, हजारों तरह के हैं, लेकिन आपको बता दूं कि उस जमाने में अबुल कासिम ने 200 से ज्यादा ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार कर दिया था और आज उसी को अपग्रेड कर करके उसमें तब्दीली करके थोड़ा एडवांस करके उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। कमाल की बात यह है, मोतियाबिंद तो आपने सुना होगा ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज बड़े चौड़े से डॉक्टर करते हैं कि हमने ऑपरेशन कर दिया। आपको बता दूं 1200 साल पहले, अल्लाह अकबर, 1200 साल पहले, 1200 साल अबुल कासिम अल ज़हरवी ने एक व्यक्ति जिसकी आंख में मोतियाबिंद था ना, उसका ऑपरेशन कर दिया था। और सिर्फ ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, इंस्ट्रूमेंट भी बनाकर अपनी किताब में छाप दिया था, जिसका इस्तेमाल बाद में यूरोप ने कर कॉपी पेस्ट किया और आज चौड़े होकर घूमते हैं कि हाँ, अंग्रेजों ने इसका आविष्कार किया था। सब कुछ इस्लामिक है। आज जब किसी का ऑपरेशन होता है तो बड़े आराम, पता ही नहीं चलता, अरे मैं तो सोया उठा तो ऑपरेशन हो गया। क्यों? क्योंकि सुन्न कर दिया था, जिस्म को बेहोश कर दिया था। उसकी शुरुआत आज जिसे आप एनेस्थीसिया कहते हैं, उसकी शुरुआत किसने की? सबसे पहले एनेस्थीसिया देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, हमारी कौम का, इस्लामिक वर्ल्ड का, जब इस्लाम का बोलबाला था ना, उस दौर में पैदा हुए एक हकीम, समझ लीजिए हकीम, एडवांस वाला हकीम, जो आज दुनिया को मेडिकल साइंस दे गया, अबुल कासिम अल ज़हरवी थे। जी हाँ, जिन्होंने मोतियाबिंद का इलाज और ये जिस्म को सुन कर देना, सुन करके ऑपरेशन करना, और आगे बताऊं, इससे पहले आगे बढ़ूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है, दुनिया में जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है और मुसलमानों का बढ़ाया हुआ है। दोस्तों, खून की बीमारी हीमोफीलिया, एक खून के अंदर परेशानी होती है, मेडिकल साइंस वाले जानते होंगे, उसका पता भी इन्होंने लगाया और उसका इलाज भी इन्होंने ही बताया। इतना ही नहीं, आपने आसपास तो ये जरूर देखा होगा कि पैरालाइज क्या होता है? अल्लाह कभी किसी को ये बीमारी ना दे, लेकिन पैरालाइज क्या होता है और उसका इलाज कैसे मुमकिन है, वो भी एक मुसलमान इस्लामिक शेर ने, अबुल कासिम ने पता लगाया। उस दौर में प्रेगनेंसी के वक्त, प्रेगनेंसी में जब किसी की परेशानी आती थी तो महिलाएं मर जाती थी। बच्चा पैदा करते करते बच्चा पेट में घूम गया, कोई दिक्कत आ गई, ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी, या गले में नाल फंस गई या आंख फंस गई, कुछ भी ऐसी चीजें जो हमें समझ में नहीं आती। उस दौर में अबुल कासिम ने ऐसा काम कर दिया जो आज तक काम आ रहा है, सिजेरियन ऑपरेशन, औरत का पेट चीरकर सही सलामत बच्चा निकालना और फिर टाका मारकर औरत को ठीक कर देना। यह भी इजाद अबुल कासिम अल ज़हरवी की थी। आज जो कुछ भी पूरी दुनिया को मिला हुआ है ना, वो सब अबुल कासिम अल ज़हरवी का दिया हुआ है। वो जो कुछ भी आविष्कार करते थे, ये उनकी किताब है, वो उस किताब में सीधा सीधा लिख दिया करते थे और साथ ही वो उपकरण जिसका वो इस्तेमाल करते थे उसका डायग्राम बना दिया करते थे। अल ज़हरवी की जो मेन किताब थी उसका नाम था अत तफसीर लिमन अजीज अन तालीफ। जी हाँ, जो इलाज और इलाज के प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी इस किताब में छपी हुई है। इसके अंदर आंख, कान, नाक, गला समेत 200 से ज्यादा सर्जरी और सर्जरी कैसे करनी है उसको बताया और एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ ही आप खुद देख रहे हैं कि सर्जरी के बारे में डिटेल, सर्जरी के बारे में जानकारी और साथ ही उसमें इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट भी लिखे हुए हैं। यूरोप में नहीं बल्कि अगर इतिहास खंगालेंगे तो बाबाए
जहारत इनको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है अबुल कासिम को। यह किताब अगले 500 सालों तक चमत्कार का काम करती रही। जो कुछ भी बनाया गया, जो कुछ भी अपग्रेड किया गया, इसी किताब को पढ़कर किया गया। पूरे यूरोप में सन 1800 के अंत तक मॉडर्न सर्जरी के लिए एक रेफरेंस रही। जब डॉक्टर परेशान होता था कि ऑपरेशन कैसे करना है, अबुल कासिम अल ज़हरावी की ये किताब पढ़कर ही करता था। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं अबुल कासिम फिर वो कैसे इंसान रहे होंगे। अल्लाह वाला वो इंसान जिसे आज हम नमाज अगर 2 रकत पढ़ लेते हैं तो हमें जाहिल कहा जाता है। मुसलमान को मुल्ला कटमुल्ला भारत की संसद में सुनी लिया, हमें पिछड़ा हुआ बताया जाता है। अबे तुम पिछड़े हुए हो, हम पहले से बहुत आगे हैं। हमें कितना भी दबा लो, न इस्लाम दबा, न मुसलमान दबा और न इंशाअल्लाह दबेगा। मेरी बात से राजी हैं, दिल खुश हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो भेजो, पता तो चले तुम कितने पानी में हो और हम कितने। जय हिंद।